कहानी उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को अधिक से अधिक प्रेम करते हैं और अपने बच्चों की ज़रूरत से अधिक ज़्यादा केयर करते हैं। केयर और अधिक केयर में बहुत फ़र्क है। कितना फ़र्क होगा? आसमान और ज़मीन जितना। जी हाँ, अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत परेशानियाँ देखी है तो अपने बच्चों को उस परेशानियों से दूर रखना चाहते हैं। बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ उनसे सहन नहीं होती, जबकि ये तकलीफ़ें जो है ना, यही अपने जीवन को सही आकार देती है। दोस्तों, मैं बच्चों के प्रति आपके प्रेम को दूर करना नहीं चाहता हूँ, पर आप समझो कि कितने घाव सहन कर एक पत्थर एक मूर्ति का रूप लेता है। पत्थर को कोई पसंद नहीं करता है, पसंद करता है उस हजारों लाखों घाव खाने के बाद बनी उस मूर्ति को। दोस्तों, बच्चों का भी ऐसा ही है। यदि उन्होंने अपने जीवन में तकलीफ़ें नहीं भुगती तो वो सीखेंगे क्या? जीवन का सही मतलब या मकसद कब पहुँचेंगे? एक कहानी से समझते हैं। एक कहानी हमारे पुराणों से है, जिससे ज़रूर ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक गाय थी, वो अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम कि हर वक्त उसे अपनी जीभ से चाटती रहती थी, हर वक्त। इतना प्रेम? हाँ, अपने बछड़े से प्रेम बहुत अच्छी बात है, पर गाय ने उस बछड़े को चाट कर बछड़े की चमड़ी को ही उतार दिया। बछड़े की बाहरी चमड़ी उतर चुकी है। अब परिणाम यह आया कि बछड़े को बारिश में तकलीफ होने लगी, सर्दी में तकलीफ होने लगी और गर्मी में भी तकलीफ होने लगी। अब गाय को भी एहसास होने लगा कि मैंने बछड़े को चमड़ी उतरने की वजह से तकलीफ हो रही है, पर वो एहसास कभी नहीं हुआ कि वो चमड़ी मेरी ओवर केयर करने से उतर गई है। ये कहानी आपकी भी है, आज के उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों को ओवर केयर करके उनकी तकलीफ़ों से लड़ने की बाहरी और अंदर की शक्ति को मिटा रहे हैं। वो माँ बाप यदि आज अच्छी स्थिति में है तो उन्हें अपने पिछले जीवन को शांति से देखना होगा कि यदि वो मुश्किलों से न गुजरे होते तो उनका सामना नहीं करते तो क्या आज जो स्थिति में है वो स्थिति में होते? नहीं होते दोस्तों। इसलिए अपने बच्चों को खुला छोड़ो, हर वो छोटी या बड़ी तकलीफें सहने दो। बाकी सब बच्चे जैसे स्कूल में ही जाते हैं, अपने बच्चों को वैसे भेजो, ना कि बड़ी सी कार में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ। उन्हें उस मुश्किलों का सामना करने दो, तब वो जीवन की असली सीख सीखेंगे। स्कूल में 98% आने से बच्चा होशियार कभी नहीं बनता। बच्चा होशियार बनता है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को खुद सहन कर उसका सामना करके। जब वो उस मुश्किलों को जीतता है ना, मैंने देखा है कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, जबकि बच्चा अब अपने हाथ से खा सकता है। बच्चों को कपड़े पहनाते हैं जबकि वो खुद पहन सकता है। हर वो चीज़ माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं जो बच्चा खूब अच्छी तरीके से कर सकता है। यही वो ओवर केयर है, जो आप एक आदत, फिर दूसरी, फिर तीसरी आदतों में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों को किसको प्रेम नहीं होता है? कौन होता है जो अपने बच्चों को केयर नहीं करना चाहता? हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ, संकट सफलता की नींव है। जितना ज़्यादा संकट उतना परिणाम अच्छा आता है। और जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं है ना, उसका जीवन एक श्राप है। और एक कहानी सुनाता हूँ। गुजरात का एक शहर सूरत, एक हीरो का व्यापारी, पैसे से भरपूर। उन्हें खुद मालूम नहीं उनके पास कितना पैसा है। उनके परिवार में बच्चों को एक टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। ये टेस्ट यदि बच्चा पास कर लेता है तो वो फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ऐसा वो लोग मानते हैं। टेस्ट कुछ इस प्रकार है, देखिए मज़ा आएगा आपको। जब बच्चे की पढ़ाई ख़त्म होती है तो उसका वो टेस्ट शुरू होता है। इस टेस्ट में बच्चे को एक ट्रेन का टिकट दिया जाता है और कैश 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ट्रेन की टिकट पूरे भारत देश के कोई भी शहर की हो सकती है। बच्चे को क्या करना है? जहाँ की टिकट होती है उस शहर में जाना है। साथ में जेब में 5,000 रुपये और कुछ कपड़ों के साथ जाना है। साथ में फ़ोन नहीं होता है। उस शहर में जाने के बाद उसे जैसे नया जीवन उसी शहर में बिताना है वैसे ही काम करना है। उससे पहले नौकरी और रहने की जगह का जुगाड़ करना होता है। बच्चा कहाँ नौकरी करता है, बच्चा कहाँ रहता है, ये अपने घर वालों को चिट्ठी के जरिए बताना होता है। बच्चा अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर सकता, ना ही घर वाले अपने बच्चों को फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। बच्चा अपने दम पर नौकरी ढूंढता है, रहने की जगह भी अपने आप ढूंढता है। पैसे सिर्फ 5,000 ही है। यदि उसे कुछ महंगा खाना हो तो वो खुद कमा के खा सकता है। जहाँ वो रहता है वहाँ कुछ समय के बाद एक और ट्रेन का टिकट आता है जो कोई और शहर का होता है। उस बच्चे को भी वो नौकरी को, शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना होता है।
बच्चा फिर वो नए शहर में जाता है, फिर से नई नौकरी और रहने की जगह ढूंढता है। समय जाते वो वहाँ अपना समय बिताता है। ये समय कितना होगा ये तय नहीं होता है, 6 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, 15 महीना भी हो सकता है। अब उसे अपना जीवन अपने आप बनाना होता है। शर्त ये होती है कि वो जिस शहर में होता है वहाँ उसका रहने का और नौकरी का ठिकाना घर वालों को भेजना होता है। कुछ समय बाद घर वालों में से एक व्यक्ति उसे लेने के लिए खुद जाता है और घर ले आता है। फिर उस परिवार के बिजनेस में शामिल किया जाता है उसे। यहाँ आप सोच सकते हैं कि बच्चे को कोई मुश्किल नहीं आई होगी। अरे हर पल वो बच्चा एक मुश्किलों के साथ जिया होगा। ना नौकरी का पता, ना रहने का पता और ना शहर का पता। सुनो, पर यही वो सीख है जो जीवन में जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को इस तरह भेज सकते हैं? यदि हम अपनी कंपनी में किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखते हैं तो उसकी कितनी परीक्षा लेते हैं, फिर भी उस पर 100% तो विश्वास नहीं करते ना। तो जब आपका बच्चा अपनी रोजी के लिए नौकरी ढूंढने के लिए जाएगा तो उस पर कौन भरोसा करेगा? हर किसी में एक आग होनी चाहिए। यदि आपने अपने बच्चों को सही जीवन देना चाहते हैं, भविष्य में आपका बच्चा हर मुश्किलों से लड़ सके, तो जीवन में निर्भय बनना चाहता है, तो आज से ही उसकी ओवर केयर करना बंद करें। फिर एक बार मुश्किलें हमें मजबूत बताती है। अधिक से ज़्यादा प्रेम और केयर हमें बुज़दिल बनाते हैं। जितना ज़्यादा संघर्ष, परिणाम भी उतना शानदार आता है। इसीलिए दोस्तों, बच्चों का ओवर केयर करना बंद कर दीजिए आज से ही, क्योंकि ओवर केयर एक स्लो पॉइजन है जो बच्चों को आज नहीं तो कल बुज़दिल बनाता है। शुक्रिया।